नमस्कार स्टूडेंट्स। शिक्षा के ऐतिहासिक विकास के क्रम में हिंदी भाषा वाले वीडियो में हमने पिछले वीडियो में देखा कि शिक्षा क्या है और क्या कारण है कि हमें शिक्षा के इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। इसके क्रमबद्ध रूप से हमने इसके विकास को देखा, जिसमें हमने पहले चरण में वैदिक शिक्षा को देखा। तो पिछले वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के, जिसे कैरिकुलम कहा जाता है, कि कुछ विशेषताओं को देखा और वो थी कि किस तरह से शिक्षण उस काल में, वैदिक काल में शिक्षण का जो तरीका था वो मौखिक था और उस काल में व्याकरण, भाषण, तर्क जैसे सब्जेक्ट्स मेन थे, जिसमें कि तर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और इस तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के बीच वाद विवाद और चर्चाओं का आयोजन होता रहता था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की और क्या क्या विशेषताएं थी। तो इस काल में शिक्षा में 3 प्रमुख तथ्यों को जोड़ा गया था। वे थी सर्वना, मनना और निध्यासन। ये संस्कृत के वर्ड हैं और इन तीनों को आपस में मिलाकर ही शिक्षा को संपूर्ण बनाया गया था। सर्वना का मतलब होता है शिक्षक के द्वारा कहे गए श्लोक, उनके द्वारा कहे गए विचारों को सुनना और उसका स्पष्टीकरण देना, उसको शिक्षक के द्वारा सुनकर उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करना। देन मनना, जो मौखिक रूप से शिक्षक ने विचार दिए हैं उन पाठकों को विद्यार्थियों द्वारा सोचना, उन पर मनन करना, उन पर विचार करना, उनमें उनका आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करना, ताकि उन्हें सही और गलत के बीच अंतर पता चल सके। और उसके बाद निध्यासन। निध्यासन मतलब कि जो संपूर्ण सिखाए गए जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सत्य बताए गए, जितने भी श्लोक उनको बताए गए, उनको वह अधिग्रहित करें, उन्हें वह अपने जीवन में समाहित करते हुए, उसे शामिल करते हुए सत्य की खोज की तरफ आगे बढ़े और इस सत्य को ना केवल अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करें, बल्कि उसे समाज के विकास के लिए, मानव जाति के विकास के लिए भी प्रयोग में लाएं। तो इस तरह से वैदिक काल में इन तीनों तथ्यों को मिलाकर, तीनों तथ्यों को मिलाकर शिक्षा विकसित हुई और आगे बढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं आगे। अभी हमने पाठ्यक्रम की विशेषताएं देखी पिछली स्लाइड में। अब हम देखते हैं कि इस काल की ओवरऑल जो वैदिक व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इस काल में बच्चों के एडमिशन के लिए जो समारोह होता था उसे उपनयन कहते थे। जिस तरह से आजकल बच्चे एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और फिर उनका एडमिशन होता है, उसी तरह से उस काल में उपनयन होता था। और छात्रों की फिटनेस, नैतिक फिटनेस, यानी उनके नैतिक आचरण और व्यवहार पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। उसी को एडमिशन का क्राइटेरिया समझा जाता था। वो आचरण उनका और उनका नैतिक रूप से वह कितने सक्षम हैं, वो उसी को आधार मानकर उन्हें गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। इसकी तीसरी विशेषता थी कि ब्राह्मण संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ छात्रों को उच्च ज्ञान की अपनी खोज को पूरा करने का मौका मिलता था। इसका मीन्स ये हुआ कि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि आपको उच्च स्तर की शिक्षा लेनी है तो ब्राह्मण संघ एक ऐसा वहाँ पे एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें वो उसके बाद गुरुकुल के बाद प्रवेश लेते थे। और इस काल में लड़के और लड़कियों के बीच में समानता देखी गई थी, यानी कि दोनों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। और इसकी अगली विशेषता ये थी कि यहाँ पर राजकुमार और जो क्षत्रिय थे, पिछले टाइम में, प्राचीन काल में भारतीय समाज व्यवस्था 4 स्तरों पर बटी हुई थी: क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। तो क्षत्रिय वो थे जो युद्ध में जाते थे और अपने राज्य के लिए लड़ते थे और
उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते थे। तो क्षत्रियों और राजकुमारों, जो राजकुमार होते थे यानी कि जो राजा के बेटे थे और बेटियां थीं, उनके लिए विशेष रूप से उन्हें विज्ञान के सब्जेक्ट्स में जितने भी विशिष्ट विषय थे विज्ञान से रिलेटेड, उनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। उन्हें अलग से स्पेशल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो आगे चलकर इसमें इन विषयों में पारंगत होकर युद्ध नीति बना सकें और सरकार और उस राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में विशेष रूप से अपना मदद कर सकें, उसमें अपने नए विचार प्रस्तुत कर सकें। तो सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के लिए उन्हें विशेष रूप से अलग से विज्ञान के विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे चलते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता था। वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता था मीन्स वहाँ पे जितना भी सिस्टम था, चार उसमें जो बटा हुआ था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। सभी को शिक्षा प्राप्त समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार था। नेक्स्ट, शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा केवल उन व्यक्तियों को दी जाती थी जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम थे। तो शिक्षा धार्मिक थी, मतलब इसमें धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, पूजा, ये सब भी सिखाया जाता था। लेकिन इसके अलावा व्यक्ति के जो स्पिरिचुअलिटी थी, उसका जो आध्यात्मिक विकास था, उस पर विशेष बल दिया जाता था। अगर विद्यार्थियों का आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है तो गुरुकुल उस शिक्षा व्यवस्था को वहीं पे रोक देता था। अगला, इसमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास और सीखने की सभी शाखाओं में ज्ञान का योगदान उस समय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मतलब विद्यार्थियों का जितना भी विकास है, व्यक्तित्व का उनका विकास है, वो पर उच्चतम स्तर पर पहुँचे, ये गुरुकुल का प्रमुख उद्देश्य था। चरित्र निर्माण और सीखने की सभी शाखाओं में उनको पारंगत करना, ताकि उन्हें सब कुछ सिखाया जाता था। युद्ध कला से लेकर ज्योतिष, पूजा, कर्मकांड, यज्ञ, ये सभी शाखाओं में उन्हें ज्ञान दिया जाता था। तो इस काल में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास और ज्ञान की सभी शाखाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। तो ये सभी इस काल की प्रमुख विशेषता है। आगे देखते हैं वैदिक काल के बाद क्या हुआ। वैदिक काल के बाद सखा, चरण, परिषद, कुल, गोत्र जैसी कई संस्थाएं आई और इस काल को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक शिक्षा काल। तो उत्तर वैदिक शिक्षा काल में जैसे गुरुकुल में एक ही संस्था थी जहाँ पर आपको शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, लेकिन अब कई सारे स्कूल्स अवेलेबल थे। जिस तरह से आज के सिनारियों में हम देख सकते हैं कि आज हम प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, तो इस तरह से कई तरह के स्कूल हैं। और सेम यही उत्तर वैदिक शिक्षा में था, बस उनके नाम अलग थे। उनके नाम थे सखा, चरण, परिषद, ऐसे अलग अलग संस्थाएं थीं। और इस काल में भी वैदिक काल की ही तरह बच्चे अपने आचार्य के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ रहते थे और वहाँ पे तपस्या करते थे और अपने शिक्षा के उद्देश्यों को सीखते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि थोड़े से जो यज्ञ थे और जो वैदिक जो पूजा पाठ से संबंधित जितने भी कर्मकांड थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे। उनमें आध्यात्मिकता कम हो गई थी और उसमें भौतिकता बढ़ गई थी। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसका मेन डिफरेंस हमें प्राप्त होगा कि इस काल में जो शैक्षिक व्यवस्था थी वो भौतिक हो गई थी, आध्यात्मिक उसने स्वरूप को छोड़ दिया था। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा बौद्धिक काल प्रारंभ होता है। बौद्धिक काल जब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का प्रवेश हुआ भारतीय समाज में, तो इस काल में जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो संगठन था, उसे मठ कहते थे, जहाँ पे वो सब शिक्षा को प्राप्त, सारे स्टूडेंट्स शिक्षा को प्राप्त करते थे।
मठों के अलावा और कोई ऐसी कोई संगठन नहीं था। तो अब यहाँ पे हम पीछे से फिर से अगर देखें तो गुरुकुल, वैदिक काल में गुरुकुल थे और कोई नहीं था। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, काफ़ी सारे संगठन हो गए जहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती थी। अब और आगे आए, बौद्ध काल में आए तो बौद्ध काल में वापस से एक हो गया, एक ही और संगठन हुआ जिसे मठ बोलते थे, जहाँ से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ पे अंतर ये था कि यहाँ पे केवल भिक्षु ही धार्मिक और अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मतलब यहाँ अगर मठ में आपको एडमिशन लेना है तो आपको भिक्षु बनना पड़ेगा पूरी तरह से, बाकी सारे वो छोड़ के भौतिक आपको भिक्षु बनना पड़ेगा। देन बौद्धिक व्यवस्था, बौद्ध जो व्यवस्था थी उसमें बलिदान और यज्ञ के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब इसमें भी कर्मकांड जो थे वो कम हो गए थे। शुरू में कम थे वैदिक काल में, फिर थोड़े उत्तर वैदिक काल में बढ़े और अब वापस से बौद्ध काल में भगवान महात्मा बुद्ध के काल में ये कर्मकांड थोड़े और कम हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। पबजा, पहला अध्यादेश। अब ये क्या चीज़ है? पबजा का मतलब होता है बाहर जाना। ये 8 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित की गई थी और 8 से लेके 12 तक बच्चे इसी में मठ में रहकर शिक्षा जो ग्रहण करते थे उस शिक्षा को पबजा बोला जाता था। और एक छोटा सा उसमें फिर समारोह होता था और उसके बाद वो बच्चा मठ में भर्ती हो जाता था, उसका एडमिशन हो जाता था और उसके एडमिशन के बाद वह अपने सारे परिवार और अपने सांसारिक और भौतिक जितने भी समान हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी मानवीय रिश्ते हैं, उनको वो छोड़कर सिर्फ मठ में ही रहता था और वहीं शिक्षा प्राप्त करता रहता था। तो 18 से 12 वर्ष की एज तक वो इस प्रकार की शिक्षा लेता था। तो जब 8 वर्ष में उसका एडमिशन होता था तो उस कार्यक्रम को पबजा बोला जाता था। और इसके बाद 12 वर्ष के बाद उन्हें उपसंपदा, एक और समारोह के बाद उपसंपदा से जाना पड़ता था और फिर उनकी शिक्षा फिर से दोबारा अगले लेवल की शुरू हो जाती थी। तो ये हमें वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे कि इन वर्ड्स को क्या बोला जाता था। इन समारोहों का अलग अलग नाम है। पहले समारोह जो 8 से 12 वर्ष तक का था उसे पबजा, और उसके बाद उपसंपदा समारोह जो 12 वर्ष की आयु तक पर प्रारंभ होता था। आगे देखते हैं उपसंपदा। अब अंतिम संबंध है। 20 वर्ष की आयु में भिक्षु को उपसंपदा अनुष्ठान से गुजरना पड़ता था। यानी 12 वर्ष में आपने एडमिशन सेकेंड लेवल पे ले लिया, अब वहीं पे आप पढ़ते रहे और 20 साल के हो गए तो फिर उसके बाद एक और अनुष्ठान हुआ, एक और आयोजन हुआ और फिर वो उसके बाद उस संघ के यानी उस मठ के वो स्थायी सदस्य बन जाते थे। यानी वो उसके परमानेंट मेंबर बन जाते थे उस ऑर्गेनाइजेशन के। और लेकिन उसमें ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली है कि वह भोजन के लिए अभी भी साधु के रूप में रहते थे और सांसारिक संबंधों से हमेशा कट गए थे। मतलब वो खुद से अपना अर्जन नहीं करते थे, जीविकोपार्जन के लिए वो मांग के लाते थे अपना भोजन और फिर उसको खाते थे, पकाते थे खुद से ही, और सांसारिक उनका कोई संबंध नहीं था। वो पूर्ण रूप से भिक्षु का जीवन व्यतीत करते थे। तो ये कुछ बौद्धिक शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं थी। अब देखते हैं कि इसके शिक्षा व्यवस्था से क्या सामने आया, समाज किस तरह से विकसित हुआ, किस तरह से प्रभावित हुआ। तो हम इस काल की शिक्षा व्यवस्था के लिए कह सकते हैं कि इस काल की शिक्षा व्यवस्था सबसे उच्च अच्छे लेवल की थी और यहाँ पर उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित और विकसित हुई और जिसकी वजह से कई विदेशी छात्र भारत में आए और उन्होंने भारतीय शिक्षा को ग्रहण किया। इसमें उदाहरण लिया जा सकता है तक्षशिला विश्वविद्यालय का, जो उस काल में सबसे
टॉप यूनिवर्सिटी में आता था, जहाँ पर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तथ्यों पर बल देते हुए बालक का संपूर्ण विकास किया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस काल में बहुत ही फेमस हुआ, और इस काल में जो उच्च शिक्षा लेते थे बच्चे, वो न केवल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम होते थे, बल्कि वह समाज में उच्च स्तर प्राप्त करते थे और समाज के को में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम थे। लेकिन वो इतने मानसिक रूप से इतने उच्च लेवल पे हो जाते थे कि अब तक कि वो सांसारिक और सामाजिक इन सब को छोड़ते हुए अपना अकेले सत्य की खोज में अकेले जीवन व्यतीत करते थे, किसी पहाड़ों वहाड़ों पे, किसी अकेले जंगल में जाकर, अकेले स्थान पर। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इस काल में जो विद्यार्थी थे वो अपने आध्यात्मिक विकास के शीर्ष पर पहुंच जाते थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक और प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर न्यूनतम आयु 16 वर्ष रखी गई थी। एडमिशन की आयु 16 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते थे वो सब उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। तो ऐसा माना गया कि जितनी जल्दी उम्र की, जितने जल्दी आप आध्यात्मिक तथ्यों को समझ लेंगे, तो उसके विकास के लिए आपको पूर्ण टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, और इस समय को उचित प्रयोग करते हुए आप अध्यात्म के शीर्ष पर पहुंच के समाज का विकास आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसमें सिद्धांत थे जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे, जिसे 8 गुना पथ सिद्धांत भी कह सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कई सारी चीज़ें बोली, उन चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया। कुछ चीज़ें बोली गई तो उन्हें महान सत्य का रूप दे दिया गया, उन्होंने फिर कुछ थोड़ा सा और बताया तो वो 8 प्रिंसिपल बना दिए गए, वो सिद्धांत थे, 5 उपदेश थे, 3 रत्न थे, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया। तो हम यहाँ पे उनके द्वारा दिए गए 8 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध, जिनका नाम गौतम बुद्ध भी था, उनके अनुसार संसार में सुखी जीवन जीने के लिए और पुनर्जन्म के दर्दनाक चक्र से छुटकारा पाने के लिए हमें इन 8 सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। अब पुनर्जन्म क्या है? बौद्ध धर्म ये मानता है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, और शरीर हम त्यागते हैं और उसके बाद आत्मा फिर नया शरीर धारण कर लेती है, और इस जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उनका फल आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो ये चक्र चलता रहता है, बार बार आदमी मरता है और फिर आत्मा नया शरीर ले लेती है। तो ये चक्र को, इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए, यानी आपकी आत्मा नई बॉडी में न जा कर के भगवान में या जो ईस्ट हैं उसमें वो आध्यात्मिक रूप से समाहित हो जाए और वो इस चक्र से छुटकारा मिल जाए। और सुखी जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 8 जो सिद्धांत उन्होंने बताए उनको समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और इन सिद्धांतों को भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र भी कहा। तो इस बौद्ध धर्म के 8 सिद्धांत देख लेते हैं अब हम। तो पहला सिद्धांत है, धर्म चक्र का पहला सिद्धांत, सम्यक दृष्टिकोण। अब सम्यक दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से कर्म और पुनर्जन्म और 4 महान सत्यों को शामिल किया गया है, जब बौद्धिक समाज के केंद्र हैं, जो कि बौद्धिक समाजशास्त्र का केंद्र है। सम्यक दृष्टिकोण होता है कि आप किसी भी चीज़ को, पहले तो हम दृष्टिकोण को देखते हैं। दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को देखने का एंगल, कि आप एक चीज़ को, जैसे वो बोलते हैं ना, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। अगर एक ग्लास में हाफ में पानी है तो कुछ लोग बोलेंगे कि वो आधा भरा हुआ है और कुछ लोग बोलेंगे कि वो आधा खाली है।
तो ये है देखने का दृष्टिकोण, आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं वो आपका दृष्टिकोण है। तो वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक मीन्स वो बैलेंस होना चाहिए, या ना तो ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, उसमें एक समरसता होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो पहला सिद्धांत बोलता है सम्यक दृष्टिकोण एक व्यक्ति को रखना चाहिए। सेकंड सिद्धांत सही संकल्प। तो सही संकल्प लेना चाहिए, सही मार्ग को अपनाना चाहिए, धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए और अनैतिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। देन थर्ड है सम्यक वचन, यानी आप जो बोल रहे हैं वो आपकी जो वाणी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब आप किसी से बुरा ना बोलें, किसी को ऐसा ना बोलें जो उसको हर्ट करे, यानी उसको चोट पहुंचाए। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि एक व्यक्ति ने जो यह नहीं बताना है कि दूसरे उसके बारे में क्या कहता है, बोलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब आपको जो वो बोलते हैं ना आजकल कि चुगली करना कि अरे ये तो वो वैसा है, ये ऐसा है, और फिर जब दूसरा व्यक्ति आया तो उसकी बुराई उसके सामने। तो इस चीज़ के लिए महात्मा बुद्ध ने मना किया है कि आप ऐसा बोलिए कि आप दूसरे की बुराई ना करें, सिर्फ उस व्यक्ति से उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि वो उसका नैतिक उत्थान हो सके, उसका जो मोरल डाउन हुआ है वो उठ सके और वो लगातार विकास करता रहे। ये नहीं कि हम किसी और की बुराइयों को उसके बारे में उसके सामने रखें। नेक्स्ट है फोर्थ सही आचरण। सही आचरण सिंपल है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, कोई अनैतिक क्रिया नहीं करना, कोई भी हत्या या कोई भी ऐसी बात जो समाज के नियमों के विरुद्ध हो। तो ये चार हमने देखे, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक सही संकल्प, सम्यक वचन और फोर्थ सही आचरण। आगे चलते हैं। पांचवा है सही आजीविका। तो जीवन जीने के लिए जितना भी आपको चाहिए सिर्फ जीने के लिए, वो उतना ही सामान अपने अपने पास रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहली बात तो इसमें दो चीज़ें हैं कि पेट भरने के लिए आपको अर्न नहीं करना है, एज पर द बुद्धा अर्न नहीं करना है, उसको मांग के आपने खाना है। और इतना नहीं मांगना है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, कि जैसे आजकल होता है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, सोफ़ा चाहिए, ये चाहिए, टीवी चाहिए। तो वो सब मटेरियलिस्टिक लाइफ ना हो के हम सिंपल लाइफ उतनी ही रखें चीज़ें जितनी हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो सही आजीविका उसका नाम दिया गया उन्होंने। देन सही प्रयास। तो अब तक के जितने भी सिद्धांत हैं 5 बताए, उन सिद्धांतों को पाने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए हमें सारे प्रयास जो करने चाहिए वो सही करने चाहिए। देन नेक्स्ट है 7th सही सचेतन। चेतना, सभी चीज़ों को चेतना के साथ देखने की मानसिक क्षमता को सचेतन बोलते हैं। मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले पहली बार और देखते ही उसके आउटफिट से या उसकी हेयर स्टाइल से, सब कुछ उसकी बाहरी स्वरूप से आपने अपने मन अंदर एक उसकी इमेज बना ली कि ये बंदा ऐसा है, तो वो गलत है। उसको उस व्यक्ति की जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसके अनुसार उसकी हमें स्वरूप बनाना चाहिए कि ये बंदा ऐसा है। तो जब हम व्यक्ति के सही रूप को अपने मन में बैठाते हैं तो उसे कहते हैं चेतना। तो वो मानसिक चेतना होनी चाहिए, हमें सचेतन रहना चाहिए हमेशा, और जितने भी पूर्वाग्रह हैं उनसे दूर रहना चाहिए। देन 8th है सम्यक एकाग्रता। यह प्राकृतिक चेतना में उत्पन्न होने वाली मानसिक शक्ति के विकास को दर्शाता है। अब प्राकृतिक चेतना क्या है? प्राकृतिक चेतना वो है जो प्रकृति ने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से दी है, कि मनुष्य में एकाग्रता, जो अवेयरनेस है, जो चेतना है, वो सभी में है, लेकिन वो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो भूलते चले जाते हैं। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होती है। तो उस चेतना के बल पर जब हम अपना कंसंट्रेट करते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों के विकास को और बढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं सम्यक एकाग्रता।
और सम्यक एकाग्रता आपका अंतिम और 8वां सिद्धांत था। तो विभिन्न उन्होंने विचार दिए और इन विचारों से और बौद्धिक ध्यान के माध्यम से, बौद्धिक विधि विधान के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने कई कार्य किए। तो ये था बौद्धिक शिक्षा व्यवस्था। इसके आगे का जो विकास का क्रम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।